बड़ा बवाल हो रहा है आजकल बक्सर में। ये बवाल बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था जी। जो निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है बक्सर में, ये हम तो पूरे बिहार में कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन हर जगह से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया और पेशेंट मर गया। तो प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मान लीजिए कि डॉक्टर का डिमांड है 20,000, आप 15,000 दिए और 5,000 बोल रहे हैं कि मंगवाए हैं हम, इलाज शुरू करवाइए। जब तक आप 5,000 मंगवाएंगे नहीं तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। आम आदमी, गरीब आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाता है बेहतर इलाज के लिए, न कि उनका जो मान लीजिए जो भी कमाई है उसी में डॉक्टर चूस लेते हैं और अंत में परिणाम क्या आता है? दुखद। यहाँ कितने भी बहुत सारे अस्पताल है। लगता है कि इसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है जो नहीं हो रही है। प्रशासन को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि हफ्ता में एक दिन इसकी मॉनिटरिंग करे, सही जायजा ले और उस आधार पे, नहीं तो ऐसे तो मनमाने तरीके से डॉक्टरों का मान लीजिए कि मन बढ़ जाएगा, मन बढ़ू टाइप का होगा। रहेंगे डॉक्टर ठीक है, नहीं रहेंगे फिर भी अपने नर्स से फलाना ठिकाना से अपना इलाज करवाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आपका नाम? हमारा नाम दीपक यादव। जिस तरह से अस्पताल की खामियां उजागर हो रही हैं, क्या कहेंगे इसे देख? देखिए, खामियां तो बहुत है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि जिला प्रशासन के अंतर्गत चलने वाले जिला स्वास्थ्य समिति कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। देखिए, आप देखते होंगे कि सदर में कोई भी जाता है, चाहे मंडल में जा रहा हो, चाहे किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा रहा हो, तो वहाँ से सभी निजी क्लिनिक वाले का नंबर है। ये लोग तुरंत रेफर करते हैं कि चले जाइए इस अस्पताल में। कोई नहीं कहता है कि चले जाइए आप पीएमसीएच में, चले जाइए बीएचयू में, या चले जाइए एम्स में। ये कोई नहीं कहता है। इसमें कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य समिति भी दोषी है और ये मिली भगत है, लेकिन ये अभी चलने वाले नहीं है। लगता है कि दलालों का अड्डा बन गया है सदर अस्पताल। तो कहने की बात है, ये बक्सर के लोग जानते हैं इस बात को। दलाल का नहीं, महादलाल बैठे हैं यहाँ पर, जलाद बैठे हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी निजी क्लिनिक वालों को, जिस तरह से उन लोग का रवैया है कि परिजनों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं, उगाही भी कर रहे हैं और केस में फंसाने का धमकी भी दे रहे हैं, ये चलने नहीं देंगे हम लोग। देखिए, जो आपके यहाँ जा रहा है कोई दुश्मनी के, आपके यहाँ जा रहा है कोई इलाज करवाने के लिए, कोई मारपीट करने जा रहा है आपके यहाँ, पैसा दे रहा है, इलाज करवा रहा है, तो कुछ कम पैसा कम पड़ जा रहा है तो आप मारपीट भी करते हैं। अच्छा, लेकिन चिकित्सकों ने कल जो बैठक की उसमें उन्होंने कहा कि हम 100 केस देखते हैं, हो सकता है कि उसमें से 2 केस खराब भी हो जाए, तो उसके लिए हम दोषी कहाँ से? ड्राइवर जो लेके चलता है गाड़ी रोड पर ना भैया, तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करता है। अब कोई डॉक्टर भी नहीं चाहता कि हमारे अस्पताल में कोई मर जाए, लेकिन मान लीजिए आपसे गलती हो गया, गलती तो हर इंसान से होती है, तब उस गलती को मानिए कि हमसे गलती हुआ है, उसका बैठ कर समाधान किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग पैसे भी मांग रहे थे, जैसा कि नहीं, गलत बात है। पैसा क्यों मांगेंगे लोग? तो बेचारा इलाज करवाने गया था, पैसा क्यों मांगेंगे? तो हम IMS से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी आप लोग हैं, आप लोग एकदम सुलझे हुए व्यक्ति है, आप लोग भी ऐसे गुलबंद होने से पहले एक बार उस विषय को जांच लें, तभी उस पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक सर। बड़ा बवाल हो रहा है और आप भी बवाल में शामिल दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? बवाल, देखिए, बवाल आप कर रहे हैं तो बवाल का अर्थ क्या है? बवाल का अच्छा भी होता है, बुराई भी होता है। हम तो मजबूरी में ठंडा में लगे, हम लोग का बक्सर का रंगबाज, हम लोग रंगबाजी करने उतरे हैं हम लोगों से। कौन है रंगबाज बक्सर का? हम लोग रंगबाज नहीं, रंगबाज तो आजकल के डॉक्टर हो गए हैं। डॉक्टर लोग हैं, उनके पास शूटर होते हैं, उनके पास बाउंसर होता है, उनके पास आम पब्लिक जुटा कर रखते हैं। कोई होगा तो उसको डरवाएंगे, धमकाएंगे। कोई किसी का औकात है, हम रोगी लेकर जा रहे हैं उनके यहाँ बाजने के लिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था कर देते हैं तो हम लोग का कहना पड़ जाता है। अब बताइए, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल, आप तो मीडिया वाले हैं, आपसे तो तमाम लोग डरता है, हम लोग से कौन डरता है? नहीं, हमारे पास क्या है ना कि हम 5 दिन सदर हॉस्पिटल में रहे हैं, वहाँ सदर हॉस्पिटल में का ताज भी बदला हुआ है। बीमार होकर रहे थे, तबीयत खराब थी तो। अरे ठीक है, तो आपका बढ़िया नहीं इलाज होगा। मीडिया वाले हैं, आपको से डर है, आप चैनल चलाते तुरंत निकाल देंगे। और हमारे पास कौन मीडिया है? हमारे आम दर्शक के पास कौन मीडिया है? अब प्रशासन भी आपके हाथ में है और डॉक्टर भी आपके साथ, हर व्यवस्था आपके साथ है, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं। मीडिया से बड़ा कोई आदमी है थोड़ी नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और परिवर्तन इस बात का हो कि जो आज के जो क्लिनिक जो हुआ है, अच्छा ये बताइए, क्लिनिक में सदर हॉस्पिटल का हम जांच करिए ना, जितना बड़े बड़े डॉक्टर, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, दूसरा कौन बैठता है? वहीं ना खुला होते हैं। और अदर भी जो आम पब्लिक जो
थोड़ा सा पढ़ा लिखा जो 4 दिन से सुई देने लग गया, वो अपना कार्यालय ले अपना ऑफिस ले लेता है और डॉक्टर का डेट बना देता है, लिख देता है और वहाँ उनका फीस जमा करिए। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मेरी माँ भी मरी है साल भर पहले, यही सदर से रेफर हुआ और बीच में तबीयत खराब हो गई। बीच में एक व्यक्ति ने कहा कि यहीं इलाज करा लीजिए और दर्द ठंडा हो जाएगा उसके बाद ले चलेंगे। वहाँ हम एडमिट कराने के बाद कराए और कहाँ से कौन डॉक्टर लाए, और दूसरी बात और सर्जन को लाते 4 घंटा बीत गया, छोड़ा भी नहीं और मेरी माँ डेथ कर गई। अब बताइए वहाँ हम अगर हम वहाँ बोले तो लोग कहेगा कि ये बदमाश है। लगता है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, एकदम नहीं हो रहा है। यहाँ तो डर नाम का चीजें, डॉक्टर में तो कोई डर नाम का चीजें नहीं है। रोगी की जान सस्ती हो गई है। एकदम बहुत सस्ती हो गई और जानबूझ कर रहे हैं। जिसके पास अपने डॉक्टर भी नहीं है, नहीं भी रखे उसका भी एडमिट कर लेते हैं लोग और इलाज सुधार नहीं होता है तो भी नहीं कहते हैं कि जो हमसे होने लगे हुआ इसको आप लेकर जाइए। अब तो ताकते हैं कि जब तक सांस है तब तक दाम आता रहेगा, काम होता रहेगा। क्या मांग करेंगे आप? मांग करें कि इस पर सुधार हो, नहीं तो जिस दिन और फिल्म के बाद वो याद आ रहा है कि जो गब्बर जिंदा हुआ था तो फिर हम पब्लिक कहीं जिसका बेटा मरेगा, अब हमारा बेटा मरे तो हम शांति से रहेंगे, जिस दिन दोषी पाएंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक सर। भी उस दिन कैमरे में आए थे और आप भी वहाँ पे गए थे, कैमरा दिखा रहे थे लोग। कैमरा दिखा, हाँ गए थे सर वहाँ पे। तो आगे क्या करने वाला है? आगे हम लोग को यही करना है कि निजी अस्पताल में जो भी मनमाना चल रहा है, मनमाना ना चले। हम वहाँ इलाज के लिए जाते हैं और उनकी पूरी पेमेंट करते हैं। अगर 500, 200, 400 रुपया अगर हमें डिस्काउंट करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये कोई डिस्काउंट नहीं है, अपनी प्रॉफिट में से छोड़ते हैं, ना कि अपने व्यवसाय से। हमारे से उनकी व्यवसाय चलती है और डॉक्टरों की भीड़ जुटा के ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम पूरे डॉक्टर के बटोर के जनता के बटोर, तो जनता से ये लोग हैं, ना कि डॉक्टर से हम लोग हैं। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो भी निजी अस्पताल हो, जितनी भी है, उसमें अच्छे से इलाज हो। और जो भी लोग जाते हैं निजी अस्पताल में यही सोच के जानते हैं कि हमको पेमेंट करना है, बस हम ठीक हो, अपने उम्मीद के लिए जाते हैं कि वहाँ पे ठीक हो। इसके लिए हम पेमेंट भी करते हैं, सभी लोग, सारे लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन पेमेंट होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। कितना बड़ा सरकारी अस्पताल है सदर अस्पताल, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अभी पृथ्वीराज जी बता रहे थे, अभी बात इनसे हो रही थी तो, कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था सुधर जाए? बिल्कुल चाहते हैं। वहाँ की व्यवस्था जब अगर सुधर जाएगी तो सारे निजी हॉस्पिटल ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। और ये सुधार होना चाहिए वहाँ वाले जो भी निजी अस्पताल वाले वो खुद नहीं चाहते हैं कि सुधरे। यहाँ पे बहुत सारे सरकारी डॉक्टर भी है जिनकी अपनी निजी क्लिनिक भी चल रही है। अभी हाल ही में विधायक जी गए थे अपने और जाके वहाँ पे बताया था उन्होंने। थोड़े सुधार तो कर रहे हैं, अचानक एक बार तो सुधरेगी नहीं। हालात अगर पूरी सुधार होना चाहिए वहाँ भी। सुधार तो होगा, थोड़ा हो रहा है जैसे भी हो, लेकिन अगर उनका ध्यान है तो अच्छी बात है और सुधार हो, ये सारे मनमाने खत्म हो। हम यही चाहते हैं कि सब लोग, हमारे परिवार, आपके परिवार या सभी परिवार से जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे यही उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारी सेहत बहुत खराब है, अगर ठीक हो जाता तो अच्छा, तो पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी हॉस्पिटल में पता कर लीजिए, पेमेंट अवेलेबल कोई भी हो करता है, जो भी जाता है तो ये सोच के जाता है कि हमको पेमेंट करना है, बस हम ठीक हो जाए। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद अनाम खान। और आप कैमरे की बात कर रहे थे तो कैमरा दिखा दीजिएगा, वो अकेले गए हैं इलाज करने के लिए। खटिया पर इलाज हुआ है, खटिया पर नहीं इलाज। आप लोग यहाँ जमा है, क्या मामला है? मामला देखिए, निजी अस्पताल में जिस प्रकार से पेशेंट भर्ती हो रहे हैं और वहाँ से उनका मतलब मरीज ठीक होकर नहीं आ रहे हैं, उनका लाश निकल जा रहा है और पेशेंट को जरिया समझा जा रहा है पैसा कमाने का। हम ये मानते हैं कि जो भगवान डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो पैसा कमाने का जरिया समझ लिए हैं पेशेंट को। तो ऐसे हॉस्पिटलों पर तालाबंद होना चाहिए और जहाँ पर भी डॉक्टर के मौजूदगी के बिना इलाज शुरू कर दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, तो वैसे डॉक्टर की पहचान करके जिला प्रशासन को वहाँ पर ताला बंद करना चाहिए और वैसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल भी है, लेकिन क्या कारण है कि इतना अविश्वास है कि आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं? देखिए, सरकारी अस्पताल में मतलब इतना स्थिति खराब हो चला है सरकारी अस्पताल का, जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। विधायक जी तो बड़ा दावा कर रहे थे कि हम सुधार देंगे, अभी कह रहे हैं सुधार देंगे, सुधारे नहीं है, समय सुधर जाए आगे चल के, अभी नहीं सुधरा हुआ है। तो वहाँ पर जाने पर आपको लाइन में लगाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल रेफर के लिए बन गया है, जाएंगे वहाँ से रेफर करके पटना भेजेगा, BHU भेजेगा, इधर से उधर भेजा जाता है। तो आदमी सोचता है कि निजी अस्पताल में चल जाए इलाज कराने के लिए, और निजी अस्पताल में जाने पर वहाँ पर पहले ही मतलब उसको पैसा कमाने का जरिया बना लिया जाता है, साइन कराया जाता है कि यहाँ पे साइन करिए, वो साइन करिए, और मर जाने के बाद लाश ले जाने के लिए लोग पैसा लेता है। तो ऐसे अस्पतालों पर ताला बंद होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ये लोग पैसा कमाने का जरिया समझ लिए। आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज है। अब आपके स्वजन जो हैं उनका निधन हो गया था डॉक्टर राजेश मिश्रा के यहाँ, तो फिर आगे अब क्या दिक्कत है, अब क्या हो रहा है? देखिए, ये हमारे स्वजन की बात नहीं है, हमारे परिवार की बात नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये पूरे बक्सर वासियों की बात है।
पूरे बक्सर वासियों की आए दिन कभी ना कभी कोई ना कोई का तबीयत खराब रहता है। जो निजी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में अच्छा व्यवस्था नहीं है, इस कारण निजी अस्पताल में जाते हैं कि ज़्यादा पैसा लगे लेकिन मेरा इलाज अच्छा हो। लेकिन निजी अस्पताल वाले लोग इतना मनमानी करते हैं कि डॉक्टर अपने नाम से चलाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन कंपाउंडर पर हॉस्पिटल छोड़ देते हैं और उनकी अनुपस्थिति में मरीज को भर्ती कर लिया जाता है और मरीज का इलाज चालू कर दिया जाता है। इलाज चालू करने के दौरान कंपाउंडर को क्या एक्सपीरियंस है कि कब कितना और क्या देना है, कंपाउंडर को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए हम लोग का यही मांग है, पूरा कल मीटिंग हुआ था, ठीक है, तो हम लोग जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जब डॉक्टर्स, जब पूंजीपति अपने लिए मीटिंग कर सकते हैं हम लोग पर अत्याचार करने के लिए, जुल्म करने के लिए कि हम लोग जुल्म करें, अत्याचार करें और ये लोग आवाज न उठाए, हमसे क्वेश्चन न करें, जवाब मतलब न मांगे, लेकिन उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम ये वीरों की धरती से हैं, हम मरना पसंद करते हैं, लड़ना पसंद करते हैं, डरना पसंद नहीं करते हैं। आपको जो कानूनी कार्रवाई करना हो, जो आपको मतलब ये करना हो, आप असामाजिक तत्व बोल रहे हैं। असामाजिक तत्व कौन है? हमारा परिजन मर गया, हम वहाँ क्वेश्चन करने गए, जवाब मांग रहे हैं, असामाजिक तत्व हो गया। आप किसी को असामाजिक तत्व बन दीजिए, आप सर्टिफिकेट देने वाले हैं? आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सामाजिक कौन है, असामाजिक कौन है देने के लिए? उसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है, आप नहीं है। आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए, आप राजनेता हैं वो अलग की चीज़ है, लेकिन आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर की तरह भाषा बतियाइए। आप डॉक्टर मतलब आप आगे मांग क्या कर रहे हैं, आप चाहते क्या आगे? हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उनसे हमको कोई दुश्मनी नहीं, कोई विवाद नहीं है, लेकिन डॉक्टर की तरफ ऐसा है, वो बोल रहे हैं कि हम आला उतार देंगे और आप जो है वो हम हो जाए। तो हम जाहिल है तो जाहिल हो जाएंगे? ये बताइए, हम अनपढ़ है तो अनपढ़ हो जाएंगे? सिंपल सी चीज, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर ही ना रहिएगा। तो ये क्या कह रहे आला उतार देंगे तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। वो धमकी दे रहा है और धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग भी इसी धरती FIR करेंगे उन पे। देखिए FIR क्यों नहीं हुआ ये बात समझिए। वो इतना लोग आए, इतना वहाँ प्रशासन आया, इतना वो पब्लिक भी अपना लोकल है तो लोकल पब्लिक को भी बुला दिए और उनकी लड़का तैयार थे, लड़का हर स्तर से तैयार थे लड़ने के लिए। जो माता जी थी उनकी माता जी तैयार नहीं हुई। जो लोग बोलने लगे कि मरने के बाद विकास शरीर को वजन करवाइएगा, तो इस पर माता जी बोली ना ना हम चीर फाड़ ना होके दें बॉडी के। तो FIR होता तो बॉडी मतलब पोस्टमार्टम होता तो मान लीजिए, थोड़ा समझ रहे हैं ना, भौकता औरतों के अंदर होती। लेकिन उन्होंने तो इसी को मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम होता तो राज खुल जाता कि मौत कैसे हुई है। तो राज उनके बयान से खुल रहा है। वो बोल रहे कि हम अस्पताल में नहीं थे, वो तो खुद बोल रहे कि हम अस्पताल में नहीं थे, हमारे ग्रैंडफादर का डेथ किए थे। उनका तो राज इसी से खुल रहा है। वो अपना राज क्या खोलेंगे? वो तो खुद अपने राज खोल रहे हैं कि हमारा ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था। हम आगे आप चाहते क्या है, मतलब क्या मांग कर रहे हैं? चाहते हैं कि निजी अस्पताल वाले लोग ये समझ जाएं, उनकी धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग यही धरती के बेटा हैं। आप कुछ भी कहें, FIR करना हो FIR करें, जेल जाना हो जेल जाएंगे, लेकिन आप लोग की मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। ये बहुत कम हुआ है, इससे उग्र तरीका से हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरे बक्सर के चक्का जाम करना होगा, चक्का भी जाम करने, जेल जाना होगा जेल भी जाएंगे, गोली खाना होगा गोली भी खाएंगे। कब? जब अगली कोई मौत होगी तब? अगली मौत का इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, मतलब ऐसा व्यवस्था रहा तब। सुधार के लिए प्रशासन लगी हुई है। अभी एक अस्पताल बंद हुआ है और प्रशासन का मतलब बहुत बड़ा आभार हम व्यक्त करते हैं कि प्रशासन इस पर संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई चालू कर दिया है। प्रशासन अगर कार्रवाई न करे, उन लोग पर कार्रवाई ना होगा तब ना। जी, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा यादव है।